आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के लेक्चर 8 में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो है ये हम लोग का 28.1 जो एक्सरसाइज चल रहा है, ये हम लोग का आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, देखते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम पर बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -1, 3। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, 2, 5। इसका लाइन सेगमेंट का, ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए। किस पर? ऑन ए लाइन, एक दूसरे लाइन पर, विच मेक्स इक्वल अक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब मान लीजिए कि ये कोई लाइन, ये जो कोई लाइन L है, या तो L नहीं तो हम लोग इसको PQ मान लीजिए, PQ मान लेते हैं हम लोग। हाँ, प्रोजेक्शन मतलब हम लोग को ये निकालना है। यहां से हम लोग इसको डॉटेड करेंगे। ये हो गया M और ये हो गया N, और ये जो हम लोग का है वो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है ना। और ये हम लोग का क्या है, वाट है। अब हमारा गिवन सेक्शन क्या है, जरा गौर करेंगे। ये जो PQ लाइन है वो इक्वल एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, सिंस लाइन PQ makes equal acute angles with x axis, y axis and z axis, therefore दैट हम लोग कह सकते हैं कि जो x एक्सिस के साथ बनाता है वो अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा, और तीनों आपस में बराबर हैं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये इक्वल हैं। अब तीनों आपस में इक्वल हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू थीटा हमने मान लिया से। मतलब अल्फा का वैल्यू थीटा, बीटा का वैल्यू थीटा और गामा का वैल्यू थीटा। अब हमें डायरेक्शन निकालना है AB का, डायरेक्शन निकालना है AB का, सॉरी प्रोजेक्शन निकालना है AB का। तो सोचिए जब इस प्रकार से कोई लाइन था, ये मान लेते हैं ये मेरा x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2 है, y2 और ये z2 है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, mn का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये जो प्रोजेक्शन होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 L क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन पे जिस पर है, प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 N, इस प्रकार से है। तो अब हमें x1 x2 तो आपको क्वेश्चन से ही डायरेक्टली मिल गया है। L M N है वो किसका है, PQ लाइन का है। किसका है जी, PQ लाइन का है। तो L M N जो PQ लाइन का है, और तो PQ लाइन जो दिया गया है उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया गया है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इक्वल एक्यूट एंगल बनाने वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है पहले, कि यदि कोई लाइन इक्वल एक्यूट एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, 1/√3 आया था, हम लोग इसको बना चुके हैं। फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सिंस देखिए वी नो दैट L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो L क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। आप ही बताइए, कॉस अल्फा है, अल्फा का वैल्यू थीटा है क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए cos थीटा जो मिलेगा प्लस माइनस 1/√3 मिलेगा। हाँ, लेकिन जो हमारा एंगल जो दिया गया है वो एक्यूट एंगल है बहादुरों, तो वहाँ से हम लोग प्लस वाला टर्म को लेंगे और माइनस वाला टर्म को छोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, सिंस लाइन PQ makes acute angle with x axis, y axis and z axis respectively। तो बताइए x y x z एक्सिस के साथ वो एक्यूट बनाता है, इसीलिए हम लोग नेगेटिव नहीं क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आपको ये बात बतलाया गया है कि जब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस जो है वो इक्वल एंगल बनाता है कोई लाइन एक्सिस के साथ और एक्यूट बनाता हो, इक्वल की बात छोड़िए, जब एक्यूट बनाता हो तो डायरेक्शन रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब ऑब्ट्यूज बनाता है तो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा नेगेटिव होता है। तो एक्यूट बोला है, देयरफॉर क्या मिलेगा बाबू, देयरफॉर क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू प्लस 1/√3 लेंगे। बताइए देयरफॉर L इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा, और cos अल्फा का वैल्यू cos थीटा है, तो मेरा क्या मिल गया बाबू, प्लस 1/√3। सिमिलरली AM इक्वल टू क्या मिलेगा, cos बीटा, और बीटा का वैल्यू क्या है, थीटा, और ये भी क्या मिला 1/√3। एंड जो n जो हमारा है वो cos गामा है, और cos गामा का वैल्यू भी क्या था, थीटा था। देख रहे हैं अल्फा इक्वल टू भी थीटा था, बीटा इक्वल टू थीटा था, और गामा इक्वल टू भी थीटा था। तब हम लोग यहाँ पर ये भी क्या मिला 1/√3। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर L इक्वल टू 1/√3, M इक्वल टू, देयरफॉर कह सकते हैं ऐसे लिखिए, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन PQR L इक्वल टू 1/√3, M इक्वल टू 1/√3 एंड N इक्वल टू भी 1/√3। ये मिला। आप सिंस देखिए, सिंस कोऑर्डिनेट क्या है, अल्सो गिवन क्या दिया गया है, अल्सो गिवन क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया बहादुरों, बताइए, 2 -1 3, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, x1 y1 और z1। एंड b इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए 4 2 और 5 दिया गया है, ये किसके इक्विवेलेंट, x2 y2 और z2 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पूछा जाए कि x1 का वैल्यू क्या है 2, y1 का वैल्यू क्या है -1, z1 का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू क्या है 4, y2 का वैल्यू क्या है 2, और z2 का वैल्यू क्या है 5। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला में जो रिक्वायरमेंट चाहिए था, जो मुझे प्रोजेक्शन चाहिए था, वो प्रोजेक्शन के तौर पे ये जो फॉर्मूला में जो टर्म चाहिए थे वो टर्म को हमने निकाल लिया है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे और उसको पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, नाउ projection of line segment joining AB equal to L x2 minus x1L
प्लस y2 माइनस y1 m प्लस z2 माइनस z1 n, दैट इज mn का जो वैल्यू है, प्रोजेक्शन को हमने mn ही बोला है ना। x2 कितना है देखेंगे आप, 4 माइनस 2 इंटू l का वैल्यू कितना है 1/√3 प्लस y2 2 माइनस माइनस प्लस y1 हो जाएगा 1 होगा 1/√3 प्लस z2 5 माइनस 3 1/√3। तो आप डायरेक्टली हम लोग यहाँ से जो mn जो निकल रहा है बहादुर, वो मुझे क्या मिलेगा 1/√3 कॉमन लीजिए, तो मुझे क्या मिला 2 प्लस 3 प्लस 2 2 2 4 3 7 हो जाएगा। mn इक्वल टू क्या मिल गया 1/√3 इंटू 7। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं 7/√3, हाँ, और रूट यहाँ नीचे दिख रहा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ये तो प्रोजेक्शन हो गया, लेकिन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन यदि बोलता है, यहाँ बोला नहीं है, लेकिन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन भी हम लोग निकाल लेते हैं, वो देखते हैं कैसे निकलता है सब। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, नाउ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू क्या होगा mn का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्टली हम लोग क्या मिलेगा बताइए 7/√3 का मैग्नीट्यूड, तो 7/√3 ही मिलेगा। आप इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, और √3 इंटू √3/√3, तो क्या मिलेगा 7 और √3/3, और ये लेंथ है, तो यूनिट्स भी हम लोग लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वो बिल्कुल आसान सा सवाल है, केवल समझ का फेर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, इसका मतलब क्या हो गया x y z एक्सिस, यही ना, मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ इसका डायरेक्शन प्रोजेक्शन दिया गया है r 12 4 and 3, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो वो लाइन का जो है, ये PQ जो लाइन होगा, कोई भी जो लाइन होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग होगा, उसका लेंथ चाहिए और उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या है सो। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y और ये z एक्सिस है, मान लीजिए, ठीक है। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ x लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि एक कोई लाइन सेगमेंट है, जब लाइन सेगमेंट है बहादुर, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर पॉइंट होगा a x1 y1 और z1, एक b जो होगा x2 y2 और z2 होगा, ठीक है। अब ये तीनों के साथ प्रोजेक्शन आना, देखिए इधर ये क्या है, इसको प्रोजेक्शन क्या मिल गया, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, हाँ, ये वाला लेंथ। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है x2 y2 z2, x1 y1 z1 दिया गया है, हाँ ये दिया गया है। इसी लाइन सेगमेंट का हमें निकालना है लेंथ। देखिए क्या करना, वी हैव टू फाइंड, ठीक है, क्या निकालना है, डायरेक्शन, लेंथ
हैव टू फाइंड पहला लेंथ मतलब ए बी निकालना है, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस मतलब एल एम और एन निकालना है, यही निकालना है हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या गया है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसको यदि मैं पी क्यू बोल दूं, पी और ये क्यू बोल दूं, आप ध्यान देंगे, यदि ये मेरा पॉइंट x1 है तो मेरा यहां से यहां जो OP होगा वो क्या होगा, x1 होगा, और यहां से यहां जो है पूरा का पूरा है क्या, यहां से यहां तक जो OQ है, वो जो OQ है, देखिए OQ पॉइंट क्या है, x2 है, बस ना, ये देखिए ये OP है, OP x1, ये मेरा OP जो है x1 है, यहां से यहां तक, ठीक है। आप ही बताइए, ये जो आपका जो PQ दिख रहा है, ये PQ दिख रहा है, ये PQ जो है, यही ना प्रोजेक्शन है, PQ इक्वल टू प्रोजेक्शन है जी, हाँ। और आज बताइए ये जो लेंथ है तो क्या होगा बताइए, तो ये पूरा का पूरा OQ में से मेरा PQ क्या मिल जाएगा, OQ में से कौन घट जाएगा, देखिए OQ में से कौन घट जाएगा, OP घट जाएगा, ये मेरा क्या जाएगा, PQ निकल जाएगा, इसका मतलब प्रोजेक्शन दिया गया है। वैसे ही इसको लाइन को मतलब इसमें लेंगे तो प्रोजेक्शन Y में मिलेगा, इस लाइन को यहाँ पर लेंगे प्रोजेक्शन Z में मिलेगा। आप समझ नहीं सकते, वहाँ पर समझने आपको दिक्कत हो रहा होगा, आप देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यदि ये लाइन यहाँ पर इस प्रकार से है तो आप देखिए इसको आप दोनों इंड से एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, Y पे भी डाल सकते हैं और Z पे भी डाल सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पर दिखेगा आपको डायरेक्टली नहीं। तो चलिए हम लोग ये मिला है, सिंस देखिए क्या है, सिंस डायरेक्शन सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB इन x एक्सिस, देखिए x एक्सिस में कितना दिया गया है, 12 है, इक्वल टू क्या है बहादुरों, 12, दैट इज, ये देखिए प्रोजेक्शन मेरा कौन है, ये PQ है, तो मेरा क्या मिल गया, PQ इक्वल टू क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। और PQ कैसे निकला है बताइए, OQ माइनस OP, और PQ कैसे निकलेगा बताइए, OQ माइनस OP इक्वल टू 12 है। तो आप ही बताइए, OQ कितना है, x2 है, OP क्या है, x1 है, क्योंकि जो पॉइंट होता है परपेंडिकुलर डालते हैं और लेंथ वही वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को निकल गया प्रोजेक्शन के थ्रू आउट एक्स एक्सिस में। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑन ऑफलाइन AB इन y एक्सिस इक्वल टू कितना है, y एक्सिस में कितना है, 4 है। तो बताइए जिस पर x एक्सिस में x2 माइनस x1 आया है तो दैट इज y एक्सिस में क्या मिलेगा, y2 माइनस y1। इस चीज़ को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, सॉरी 4 ना, इस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते कि मैंने डायग्राम में नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ मिलेगा। एंड फाइनली प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB इन Z एक्सिस कितना दिया गया आप देखेंगे, 3 दिया गया है, दैट इज बताइए देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू क्या है, 3 दिया गया है, ये देखिए और ये देखिए ना। अब चलिए हम लोग निकालते हैं बहादुरों, AB का लेंथ निकालते हैं। नाउ लेंथ ऑफ लाइन AB इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन AB, बताइए लेंथ ऑफ लाइन जो AB निकालेंगे बहादुर कैसे निकलेगा बताइए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
तो बताइए जो हमारा निकल रहा है ए बी निकल रहा है बहादुरों। अब x2 x1 का वैल्यू तो नहीं है, लेकिन पूरा कंबाइंड वैल्यू x2 माइनस x1 दिया गया, कितना 12 दिया गया है। पार्टिकुलर वैल्यू नहीं, लेकिन कंबाइंड वैल्यू y2 माइनस y 4 दिया गया है, z2 में z1 3 दिया गया है। तो आप इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 12 12 जा 144, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, 9 25 एंड ये 169 और ये कितना मिलेगा बहादुरों, 13 मिलेगा। तो जो ए बी मिला बहादुर वो क्या मिला, 13 यूनिट्स मिला। ये मिला कितना मिला, 13 यूनिट्स मिला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेंथ निकाल लिया। अब निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम लोग कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। जरा गौर कीजिए कि जो हमारा डायरेक्शन रेशियो किसी को कैसे निकालते, 2 पॉइंट के लिए x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो। तो बताइए, नाउ डायरेक्शन ratios of line segment joining A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 ये होता है। इज क्या होता है देखिए, तो आर हमने क्या बताया, जब 2 पॉइंट ज्वाइन किया जाए तो A इक्वल टू क्या होगा बोलिए, x2 माइनस x1, B इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 और C इक्वल टू क्या होगा z2 माइनस z1। बताइए x2 माइनस x1 कितना दिया गया है 12, y2 माइनस y1 कितना दिया गया है 4, z2 माइनस z1 कितना दिया गया है 3, है ना। दैट इज हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 3, ये मिल चुका है। सर आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर आप डायरेक्शन रेशियो निकालने, कोसाइन निकालने के लिए बोला गया है, रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यदि हमारा डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है तो उसके थ्रू आउट हम लोग उस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए हम देखते हैं, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी आर। देखिए एल इक्वल टू क्या होता है, ए बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए कितना है 12 बाई ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है 13। एम इक्वल टू क्या होगा बी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा बी कितना है 4 बाई 13 एंड एन जो मिलेगा वो क्या है सी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, सी कितना है 3 बाई 13। तो इस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो भी निकल गया और डायरेक्शन कोसाइन भी निकल गया। और ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूला ये भी यूज करके बना सकते थे। ये फॉर्मूला यदि आपको ये दिया गया है, एल इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, एल इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का भी आप प्रयोग करके बना सकते थे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सब में यही चीज रहता है। अब यही चीज हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं और इस प्रकार से हम लोग को 28.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। धन्यवाद।